गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इंटर लॉ का फर्स्ट रिवीजन क्लास है, इसीलिए मैं आपके साथ कुछ बेसिक बातें डिस्कस करने जा रहा हूँ। आई हैव क्रिएटेड अ डिफरेंट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेली रिवीजन। ठीक है, ये चैनल है, आप देख सकते हो डेली रिवीजन। तो एक सेपरेट चैनल मैंने क्रिएट किया है जिसमें क्या होगा कि डेली मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, लॉ, इनकम टैक्स, ऑडिट और फाइनल, इंटर, फाउंडेशन, हर लेवल पे जो भी मैं क्लासेस लेता हूँ, तो इमीडिएटली आफ्टर द क्लास आई विल क्रिएट अ स्मॉल रिवीजन वीडियो फॉर दैट क्लास। 5 to 10 मिनट्स का छोटा सा ही रहेगा, कभी कभी लंबा हो जाता है, नहीं तो छोटा ही रहेगा। तो देयर विल बी अ वेरी स्मॉल रिवीजन वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। इसका पर्पस क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जब वो जा रहे हैं घर में, रात को खाली टाइम है, तो उस वक्त कम से कम वो उस क्लास का रिवीजन तुरंत कर सकें। इट इज़ वेरी हेल्पफुल। सो डेली रिवीजन चैनल, इट इज़ लाइक ऑन द गो रिवीजन। आप कभी भी, कहीं भी, एनी टाइम, एनी वेयर, सिर्फ मेरा ये चैनल खोल के रिवाइज कर सकते हो। तो जो भी क्लास मैंने पढ़ाया इनकम टैक्स में, लॉ या ऑडिट में, उसका एक स्मॉल रिवीजन रहेगा, उससे पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फ्रेश हो जाएगा। जो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम होती है ना कि हम पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं, बहुत सारे चैप्टर हो गए याद नहीं आ रहा, तो ये उसमें हेल्प करेगा। तो जब तुमको खाली टाइम मिले, रास्ते में जा रहे हो, कम्यूट कर रहे हो, खाली बैठे हो, रात को घर पहुंचे हो, तो तुम ये इससे रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, मेरे जो भी डेली रिविजन्स होंगे मैं वो इस यूट्यूब चैनल पे डालते रहूँगा। नाउ आज का एजेंडा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हाउ इज दिस गोइंग टू वर्क। तुम लोगों को क्या करना है कि जब मेरी क्लास खत्म हो जाती है तो उसके बाद बिफोर प्लेइंग द नेक्स्ट क्लास, मतलब अगर आप क्लास में आ रहे हो मेरे पास फेस टू फेस पढ़ने, या आप घर पे ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हो, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप क्या करो कि बिफोर गोइंग इनटू माय नेक्स्ट क्लास यू प्लीज रिवाइज दिस। ठीक है, रिवाइज करने के लिए तुम मेरा ये रिवीजन वीडियोस भी देख सकते हो या फिर मेरे कॉपी बुक से भी रिवाइज कर सकते हो, वॉट एवर योर चॉइस। मैं तो कॉपी बुक बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ बिकॉज वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एक हमेशा से डिमांड रहता है कि सर रिवाइज करा दो, तो इसीलिए मैं अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहा हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है तुम कॉपी बुक से करोगे तो आई विल लाइक इट मोर, मतलब वो ज़्यादा अच्छा है, बट फिर भी एक सपोर्ट के लिए मैं ये बना रहा हूँ। ये एक वर्क कैसे करेगा, आफ्टर एवरी क्लास सेम डे और नेक्स्ट डे एक रिवीजन वीडियो आ जाया करेगा, 5 to 10 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन की क्लास कब है, मेरे पास टाइम कितना बचा। ये रिवीजन वीडियो में मैं एकदम शॉर्ट में 5 to 10 मिनट्स के अंदर उस क्लास में जो भी पढ़ाया फटाक से एक बार रिवाइज करा दूंगा। ऑब्वियसली इट्स अ क्विक रिवीजन, तो यहाँ पे खाली ऊपर ऊपर की मेन बातें करेंगे, अंदर में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला रिवीजन करने जा रहे हैं सीए सीएमए इंटर लॉ के लिए। पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनी 1। तो फर्स्ट क्लास जो हुई थी बेसिकली सेकंड क्लास टाइप्स ऑफ कंपनी 1, वही मैं रिवाइज करा रहा हूं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज आर देयर सर? देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो हम लोग अभी 7 कंपनीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहली 7 कंपनियां। नंबर 1, सबसे पहले सर कंपनी क्या होता है? कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड अंडर दिस कंपनीज एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। सो दैट इज कंपनी का डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का जो डेफिनेशन है ना, उससे मीनिंग समझ में नहीं आता, इन्होंने एक ब्रॉड डेफिनेशन बना दिया। इन्होंने बोला बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स CIOI, a foreign company, company incorporated outside India। तो बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड जब जब कंपनी लॉ में यूज होगा तो उसके अंदर फॉरेन कंपनी या CIOI इंक्लूडेड है। बट इन कंपनी लॉ whenever you use the word body corporate, it does not include cooperative society and other notified body corporates। तो देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड देयर आर अदर नोटिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट्स, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, पर कंपनी लॉ उनके ऊपर लागू नहीं होता। तो कंपनी लॉ बोल रहा है कि हमारे एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर, जब कभी बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड यूज होगा उसमें कोऑपरेटिव और ये अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स ये सब शामिल नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 3, 4, 5। थर्ड, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। In a company limited by shares, the liability of the members, the shareholders, is limited to the unpaid amount on the share, if any। ठीक है, तो शेयर्स अगर फुल्ली पेड है तो कोई लाइबिलिटी नहीं, पार्टली पेड है तो जो अनपेड अमाउंट है उतना ही मैक्सिमम लाइबिलिटी है। चौथा, अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी कंपनी में द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट गारंटीड बाय देम। द अमाउंट गारंटीड बाय देम को हम लोग बोलते हैं अंडरटेकिंग या प्रॉमिस। ठीक है, तो उन्होंने जो गारंटी अमाउंट बोला है
वही उनकी मैक्सिमम लायबिलिटी है। और पांचवा है अनलिमिटेड कंपनी वेयर द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड। इन तीनों का मैंने एग्जांपल दिया। शेयर्स का तो सारा ही दुनिया का एग्जांपल है। गारंटी कंपनी का एग्जांपल है हिंदुस्तान क्लब लिमिटेड और अनलिमिटेड कंपनी का एग्जांपल है दरबार इन्वेस्टमेंट्स कंपनी। आप देख सकते हो अनलिमिटेड कंपनी के लास्ट में लिमिटेड वर्ड्स नहीं होता, लिमिटेड वर्ड नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6 हम लोगों ने डिस्कस किया था ओपीसी। ओपीसी के ऊपर तो मेरा एक फुल चैप्टर, पूरा फुल क्लास ही डिस्कशन होगा बाद में। अभी सिर्फ एक छोटा सा डेफिनेशन। ओपीसी इज अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज एस मेंबर, जिसमें एक ही पर्सन सिर्फ मेंबर होता है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। मिनिमम 1 मैक्सिमम 1। लास्ट प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 रिस्ट्रिक्शन होते हैं। पहला रिस्ट्रिक्शन शेयर ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है कि कोई भी शेयर होल्डर अपना शेयर ऐसे जिसको मुंह उठा के बेच नहीं सकता। सो द रिस्ट्रिक्शन, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सेकेंड प्रॉब्लम होती है कि मैक्सिमम मेंबर 200 से ज्यादा नहीं। एंड थर्ड, इट कैनॉट मेक अ पब्लिक इशू ऑफ एनी सिक्योरिटी, तो आईपीओ नहीं कर सकते। तो प्राइवेट कंपनी क्या होता है? अ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच हैज 3 restrictions in its articles. Number 1, restricts the transfer of shares. Number 2, limits the number of member to 200. Obviously इसमें जॉइंट मेंबर्स को आप 1 गिनोगे। करंट एम्प्लॉय जिनको आपने शेयर्स दिया है वो काउंट नहीं होंगे। एक्स एम्प्लॉयज जिनको जब वो एम्प्लॉय थे तब आपने शेयर दिया था तो वो भी काउंट नहीं होंगे। एंड थर्ड, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी। मतलब ये लोग अपने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर किसी का भी पब्लिक इशू आईपीओ नहीं कर सकते। तो दैट्स अ प्राइवेट कंपनी। सो ये था छोटा सा रिवीजन सेशन। 7 टाइप्स ऑफ कंपनीज अभी हमने डिस्कस किया और हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।